चावल की 20 सब्जियां। अब बहू, इस चावल के कलश को गिराकर ना अंदर आओ। माँ जी, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें अनाज को पैर नहीं मारना चाहिए। क्या मैं इसे हाथ से गिरा सकती हूँ? अरे वाह निर्मला, तेरी बहू तो कितनी समझदार है। इसने तो आते ही अपनी सास की बात को काट दिया। लगता है अब ये उम्र भर तुझ पर ऐसे ही हुक्म चलाएगी अपना। नहीं आंटी जी, आप गलत समझ रही हैं। वो तो मैं बस। निर्मला ने उसे घूर कर देखा और चुप रहने का इशारा किया, साथ ही चावल से कलश गिराने को भी कहा। रिया नहीं जानती थी कि उसने आते ही अपनी सास से पंगा ले लिया है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। निर्मला देवी रिया को कुछ खास पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो उसके बेटे राहुल की पसंद थी, जबकि वो अपनी बहन की जेठानी की बेटी रितु को अपनी बहू बनाना चाहती थी। रिया जानती थी कि उसकी सास उसे कुछ खास पसंद नहीं करती और अपने बेटे की खुशी के लिए उसने इस शादी के लिए हाँ की है। इसलिए रिया अपनी सास को खुश करने के लिए हर संभव कोशिश करती, पर उसे हमेशा लगता कि वो कहीं न कहीं कम पड़ रही है। फिर एक दिन, ये कैसे पराठे बनाए हैं, मसाले का तो कोई स्वाद ही नहीं है इसमें। रितु के हाथ के पराठे खाए थे एक दिन, जब मैं अपनी जीजी के यहाँ गई हुई थी। ऐसा लग रहा था साक्षात माँ अन्नपूर्णा का वास है उसके हाथों में। ये सुनकर रिया का चेहरा उतर जाता है। तभी निर्मला ने रिया की ओर देखा। रिया का दिल धड़कने लगा। उसे लगा शायद फिर कोई गलती हो गई है। रिया, आज दोपहर के खाने में कुछ खास बनाना है। हमारे दूर के रिश्तेदार आ रहे हैं जो खाने पीने के बड़े शौकीन हैं, और खासकर चावल के। जी माँ जी, बताइए क्या बनाना है खाने में? आज तुम्हें चावल की सब्जियां बनानी है, और हाँ, वो भी कम से कम 20 तरह की होनी चाहिए। हमारे खानदान में हर नई बहू को ये परीक्षा देनी पड़ती है। इससे पता चलता है कि उसमें कितनी लगन और हुनर है। ये सुनकर तो रिया के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। चावल की सब्जियां, और वो भी 20 तरह की। चावल से तो पुलाव, बिरयानी या खीर बनती है, सब्जियां कैसे? मेरे छोटे से शहर में तो ऐसी कोई डिश नहीं बनती थी, लेकिन माँ जी को खुश रखने का ये अच्छा तरीका है। जी माँ जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी अच्छा खाना बनाने की। खाना खाने के बाद सास अपने कमरे में चली जाती है। रिया का पति राहुल उसे देखकर थोड़ा परेशान होता है। रिया, तुम ठीक हो? माँ की बात का बुरा मत मानना, वो बस तुम्हें परख रही हैं। पर राहुल, चावल की 20 सब्जियां, मुझे तो एक भी नहीं आती। मैंने कभी ऐसा कुछ बनाया ही नहीं। घबराओ मत, तुम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना। मैं दोपहर में जल्दी आ जाऊंगा, अगर कोई मदद चाहिए तो। फिर रिया सब काम निपटाने में जुट गई। साथ ही साथ उसके दिमाग में ये भी चल रहा था कि वो चावल की 20 सब्जियां कौन सी और कैसे बनाए। पर रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने चावल का बड़ा सा बोरा खोला और ढेर सारे चावल भिगो दिए। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि चावल को सब्जी का रूप कैसे दिया जाए। रिया सबसे पहले आलू लेती है। उसने चावल को मैश करके आलू के आकार के गोले बनाए और उन्हें तलने की कोशिश की, लेकिन तेल में डालते हुए बिखर गए। रिया का दिल बैठ गया। हे भगवान, ये क्या कर रही हूँ मैं? ये तो बिल्कुल भी आलू नहीं लग रहे, ये तो बस चावल का कचरा है। फिर उसने चावल की गाजर बनाने का प्रयास किया। उसने चावल को नारंगी रंग दिया, उसमें हल्दी और थोड़ा केसर मिलाया और गाजर के छोटे छोटे टुकड़े बनाने की कोशिश की। वे अजीब से दिख रहे थे, जैसे रंगीन चावल के दाने हो। अब चावल की मटर की सब्जी। छोटे छोटे चावल के दानों को उसने हरे रंग में रंगा और उन्हें मटर के दानों की तरह अलग अलग रखने की कोशिश की। वे एक दूसरे से चिपक रहे थे और अजीब लग रहे थे। ऐसे एक एक कर उसने कभी शिमला मिर्च चावल तो कभी अरबी चावल, ऐसा करके उसने पूरे 20 चावल की सब्जियां बनाकर तैयार कर दी। ये सब करते हुए उसे काफी समय बीत गया। रिया पसीने से तरबतर थी। उसके हाथ चावल के रंग से सने थे। रसोई में हर जगह चावल बिखरे थे, कुछ हरे, कुछ नारंगी, कुछ पीले। उसने अपनी पूरी जान लगा दी थी। हर संभव कोशिश की थी उसने चावल से भिंडी, लौकी, पत्ता गोभी, यहाँ तक कि करेला और कटहल बनाने की भी कोशिश की थी, पर सब बेकार। हर बार चावल या तो बिखर जाते या चिपक जाते या उनका आकार बिगड़ जाता। हार थक कर वो फर्श पर बैठ जाती है और रोने लगती है। अब मैं क्या करूं? मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं किसी काम की नहीं हूँ। माँ जी कितनी निराश होंगी। उन्हें लगेगा कि मैं इस घर के लायक नहीं। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे अपनी माँ की याद आ रही थी, जहाँ वो छोटी छोटी गलतियों पर भी प्यार से उसे गले लगा लेती थी। यहाँ उसे हर पल एक परीक्षा देनी पड़ रही थी। दोपहर में राहुल घर आया। जैसे ही उसने रसोई में कदम रखा, वो सन्न रह गया।
रिया फर्श पर बैठी रो रही थी और उसके चारों ओर चावल की अजीबोगरीब सब्जियों के ढेर लगे थे। रिया, ये क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? और ये सब क्या है? राहुल, मैंने कोशिश की, मैंने बहुत कोशिश की, पर मुझसे नहीं हो पाया। चावल की सब्जियां नहीं बन सकती। मैं माँ जी की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई। राहुल ने उसकी बनाई हुई सब्जियों को देखा। चावल के आलू, चावल की गाजर, चावल की भिंडी। उसे एक पल में सब समझ में आ गया। माँ ने उसे चावल के साथ बनने वाली सब्जियां बनाने को कहा था, न कि चावल को ही सब्जी बनाने को। ये एक गलतफहमी थी, पर रिया की मासूमियत और उसकी मेहनत देखकर राहुल का दिल भर आया। रिया, माँ का मतलब था चावल के साथ खाने वाली सब्जियां या चावल से बनने वाली कोई डिश जैसे पुलाव या तरी। चावल खुद सब्जी नहीं होता मेरी जान। तो मैं सुबह से ये सब, मैं इतनी बेवकूफ हूँ। माँ जी क्या सोचेंगी, वो मुझे कभी स्वीकार नहीं करेंगी। तभी निर्मला ने भी ये सब बातें सुन ली और रसोई का ये हाल देख उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने रिया की मासूमियत को नहीं समझा था, उसे सीधा चुनौती दे दी। रिया, गलती मेरी है, मैंने तुम्हें ठीक से समझाया नहीं। मैंने तुम्हारी मासूमियत को नहीं समझा। मैंने तुम्हें बेवजह परेशान किया। तुमने जो ये चावल की सब्जियां बनाने की कोशिश की है ना रिया, इसमें तुम्हारी लगन और प्यार है, और यही सबसे जरूरी है। मुझे ऐसी बहू नहीं चाहिए जो सिर्फ शाही पकवान बनाए। मुझे ऐसी बहू चाहिए जो दिल से घर को अपनाए। तुमने आज मेरा दिल जीत लिया है। राहुल भी अपनी माँ और पत्नी को देखकर भावुक हो गया। उस दिन रसोई में कोई शाही भोज नहीं बना, पर एक रिश्ता जरूर मजबूत हुआ। रिया ने सीख लिया कि कभी कभी गलतफहमियां भी रिश्तों को करीब ला देती हैं, और निर्मला जी ने जान लिया कि प्यार और समझदारी किसी भी परंपरा से बढ़कर होती